हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ऑटोलेजिया के बारे में। ऑटोलेजिया होता क्या है, ठीक है। इसकी एटियोलॉजी कौन कौन सी हो सकती हैं और इसका साइन सिम्टम और हमें ट्रीटमेंट कैसे, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोलेजिया होता क्या है, ठीक। मीन्स इसका डिफिनीसन देखते हैं। पेन इन द इनर और आउटर ईयर डैट में इंटरफेयर विथ एबिलिटी टू हीयर ऑफन कॉज बाई एक्सेस फ्लूइड एंड इन्फेक्शन। मीन्स क्या हुआ, जो ऑटोलॉजिया होता है, ठीक है, ये एक टाइप का पेन होता है, ठीक। ये जो कहाँ होता है, हमारे ईयर में होता है। मीन्स हमारे ईयर में पेन होता है, ठीक है। इस टर्म को कहते हैं हम ऑटोलॉजिया कहते हैं, ठीक। ये क्या करता है, ये जो पेन होता है, ठीक है, ये इंटरफेयर कर सकता है हमारी सुनने की एबिलिटी को, ठीक। मीन्स हम बोल सकते हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में हो रहा है, ठीक है, तो वो जो हमारी हेयरिंग एबिलिटी है, ठीक है, उसको कम कर सकता है। और ये अक्सर देखा गया है, ठीक है, ये कब होता है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, या फिर फ्लूइड का, ठीक है, एक्यूमुलेशन हो गया, फिर हमारे ईयर, ठीक है, ईयर में बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, ठीक है, फ्लूइड हो गया हो, ठीक है, तो वहाँ पर ये ऑटोलॉजिया हमें देखने को मिलता है। हाँ, हम सीधे अगर शब्दों में समझें तो ऑटोलॉजिया का मीनिंग होता है हमारे ईयर में पेन होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑटोलॉजिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप, ठीक है। ऑटोलॉजिया के टाइप कितने होते हैं। फर्स्ट होता है, जो होता है प्राइमरी ऑटोलॉजिया। मीन्स नाम से क्लियर है, ठीक है, कि प्राइमरी ये जो हमें किसी जो ईयर में इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है, वो बताया गया है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी। पेन डेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए पैथोलॉजी विथ द ईयर, ठीक, विद इन द ईयर। मीन्स जो पेन होगा, ठीक है, वो कहाँ पर होगा, हमारे ईयर में होगा, ठीक है, तो इंटरनल हो सकता है, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल या फिर मिडिल, जो थ्री पार्ट होते हैं, ठीक है, ईयर के जो डिवाइड हुआ वहाँ पर हो सकता है। और ये मीन्स किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होगा, ठीक है, यहाँ पर, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ऑटोलॉजिया। मीन्स ये किसी इन्फेक्शन की वजह से होगा, ठीक है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमारे ईयर में इंसर्ट हो जाए, ठीक है, एक्सीडेंटली या फिर इंटेंशनली, तो उसकी वजह से प्राइमरी ऑटोलॉजिया होता है। तो वो होता है प्राइमरी ऑटोलॉजिया, ठीक, जो मतलब मीन्स किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हो रहा है। जो इसका नेक्स्ट है, ठीक है, दूसरा जो टाइप है इसका, वो होता है रिफर्ड ऑटोलॉजिया। पेन डेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटसाइड द ईयर। जो ये ऑटोलॉजिया होता है, ठीक है, ये इस टाइप का जो ऑटोलॉजिया होता है, वो वहाँ पर जो पेन होता है, ठीक है, वो किसी दूसरे रीजन की वजह से होता है। जैसे कि कोई न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकता है, कोई हमारे नर्वस सिस्टम में कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। हमारे जैसे कि हमारे टीथ में, ठीक है, टीथ में अगर पेन हो रहा है तो वो रेडिएट होकर, ठीक है, ईयर के पास हो सकता है, ठीक। तो और भी सारे बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमें किसी और जगह पेन होता है, ठीक है, लेकिन वो रेडिएट होकर हमारे ईयर में होता है, ठीक है, या फिर और कुछ रीजन हो, ठीक, उसको बोलते हैं रिफर्ड ऑटोलॉजिया। मीन्स इसमें जो पेन होता है, ठीक है, वो किसी पैथोलॉजिकल कॉज की वजह से नहीं, मीन्स वो ईयर में नहीं कोई प्रॉब्लम होती है, वो कोई बाहर से, ठीक है, प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से ये पेन होता है ईयर में। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं हम एटियोलॉजी की, ठीक। ऑटोलॉजिया के एटियोलॉजी कौन कौन सी होती है, कौन कौन से कॉज हो सकते हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया कंटामिनेटेड, ठीक, कोई बैक्टीरिया फिर वायरस इसमें हो सकता है। मीन्स मोस्टली हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है हमारे ईयर में, ठीक, तो उसकी वजह से पेन हो सकता है। इंसर्शन ऑफ एनी शार्प ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो क्या हो इंसर्ट किया जाए, ठीक है, ईयर में, जिससे कि इंजरी हो सके, ठीक है, इंजरी हो जाए ईयर में, तो उसकी वजह से पेन हो सकता है, ठीक। स्विमिंग इन पॉल्यूटेड वाटर, जैसे कि यहाँ कोई पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है, वहाँ पर कोई तालाब है, ठीक है, बहुत पॉल्यूटेड है, उसमें स्विमिंग किया जाए, ठीक है, कोई स्विमिंग कर रहा है तो उसकी वजह से वहाँ पर पेन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो पॉल्यूटेड है, ठीक है, तो वो पॉल्यूटेड है, तो उसकी वो क्या होगा, हमारे ईयर में अगर इंटर करता है तो उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है और वहाँ पर हमें पेन होता है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, कोई अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो उसकी वजह से हमें ईयर पेन हो सकता है, ठीक है। मीन्स जैसे फेरेंजाइटिस हो गया, ठीक है, और लैरिंजाइटिस और सब होते हैं, ठीक है, इन सब में इन्फेक्शन में हमें ईयर पेन देखने को मिल सकता है। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि हमारे नर्वस सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, उसकी वजह से हमें भी ईयर पेन हो सकता है। अब आगे बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, कि कौन कौन से साइन और सिम्टम हमें देखने को मिल सकते हैं ऑटोलॉजिया में।
सबसे पहले हम देखने को मिलेगा पेन, ठीक है, हमारे ईयर में पेन होगा। सेंस ऑफ फुलनेस, ठीक, मीन्स ऐसा कान में लगेगा, हमारे ईयर में लगेगा कि कुछ मतलब भरा हुआ है, ठीक है, ऐसा। और थ्रोम्बिक सेंसेशन मीन्स ऐसा होगा कोई पीट रहा है, ठीक है, हथौड़े से कोई पीट रहा है, ठीक है, ऐसा सेंसेशन हमारे का ईयर में होगा। इन्फ्लामेशन, ठीक है, हमारे इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, मीन्स हम बोल सकते हैं स्वेलिंग होता है, ठीक है, स्वेलिंग होगा हमारे ईयर में। ब्लीडिंग हो सकता है और डिक्रीज हियरिंग कैपेसिटी, जो हियरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, एक पर्सन की वो कम हो सकती है, ठीक है, ऑटोलॉजिया में। तो ये थे कुछ साइन सिम्टम, ठीक है। आगे बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक की, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन कौन से करेंगे? हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन ले सकते हैं पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का ईयर विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन या फिर जैसे कि कोई सिक्रेशन हो रहा है ईयर से, या वैक्स बहुत ज़्यादा, ठीक है, ईयर वैक्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है, या फिर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वहाँ पर इंसर्ट हो गया है ईयर में, ठीक है, एक्सीडेंटली। इन सब को हम दे सकते हैं, ठीक है। और हम ऑटोस्कोपिक कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विजुलाइजेशन ऑफ ईयर, ठीक, ऑटोस्कोप की मदद से हम ये देख सकते हैं। और हम ऑडियोमेट्री, ठीक, यह होता है कि हेयरिंग कैपेबिलिटी का टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्यूनिक फॉर्क होता है, ठीक है, उससे हम हेयरिंग जो होता है उसका टेस्ट करते हैं, ठीक। यह एक वाइब्रेशन के थ्रू होता है, ठीक है, कि हम ट्यूनिंग फोर्क को किसी चीज़ से हिट करके, ठीक है, उसके वाइब्रेशन को सुनते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, जो हमारी हेयरिंग कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं ऑडियोमेट्री। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। ऑटोलॉजिया का मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? और जो फर्स्ट होता है, ठीक है, ईयर इरिगेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। ईयर इरिगेशन इज यूजली परफॉर्म, जो नॉर्मल परफॉर्म होता है, ठीक है, वो होता है ईयर इरिगेशन मीन्स हम अपने कान की सफाई कर लेते हैं, ठीक है। उसमें कोई सोल्यूशन डाल के, ठीक है, हम ईयर को इरिगेट कर लेते हैं। ये होता है, ठीक है, नॉर्मली परफॉर्म होता है, बट ठीक है, इन सम केसेस में ये अवॉइड किया जाता है, जैसे कि इट अवॉइडेड फॉरेन वेजिटेबल बॉडी एंड इंसेक्ट विथ टेंड एंड सोइल। जैसे कि ये क्या होता है, ठीक है, जैसे कि अगर कोई फॉरेन बॉडी आया है, जैसे कि उसमें इंसेक्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल मीन्स जैसे कि हमारे जैसे कि होते हैं छोटे मटर के दाने हो गए, ठीक है, हमारे और कुछ हो गए, राइस हो गया, ठीक है, मस्टर्ड सीड हो गया, ठीक है, ये सब अगर हमारे ईयर में इंटर हो चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम इरिगेशन को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पर इरीगेट करते हैं तो वो जो सोल्यूशन जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पर जो फॉरेन ऑब्जेक्ट गया, ठीक है, वो सोयल हो सकता है, ठीक, वहाँ पर वो फूल जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन कॉज कर देता है। तो वहाँ पर हम अवॉइड करते हैं ईयर इरिगेशन को, नहीं तो हम प्रेफर करते हैं, ठीक है, और सब केस में हम प्रीफर कर सकते हैं। सक्शन कर सकते हैं हम, ठीक है, सक्शन से क्या होगा, जैसे कि पी गया, ठीक है, मटर का दाना गया, ठीक है, या फिर कोई और फॉरेन ऑब्जेक्ट गया, ठीक है, तो उसको हम सक्शन के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। प्रोवाइड एनालिसिक, उसको पेन को कम करने के लिए हम वहाँ पर एनालिसिक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे क्या हो, जो पेन हो रहा है ईयर में, ठीक है, वो कम हो सके। प्रोवाइड एंटीबायोटिक, और जो जैसे कि कोई बैक्टीरिया की वजह से कॉज हुआ है, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर हमारे ईयर में, ठीक, तो वहाँ पर एंटीबायोटिक हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि मेनली हम देते हैं ईयर में, तो वहाँ पर हम ये ड्रॉप यूज़ करते हैं, ठीक है, और ड्रॉप के यूज रूप में हम वहाँ पर देते हैं, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ, ये थे हमारे मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पहले बात करते हैं प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन ऑन ईयर हाइजीन एंड इंजरी प्रिवेंशन। हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन, जैसे कि जो ईयर के हाइजीन को मेंटेन करना है, मीन्स ईयर का लगातार साफ सफाई करते रहना है, ठीक है, विजुलाइज करना है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई और चीज़ें वहाँ पर ईयर में हमारे ना हो पाए, ठीक है, और कैसे हम इंजरी से बच सकते हैं, जैसे कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को रोकना है, ठीक है, इन सब के बारे में हमें एजुकेट करना है पेशेंट को, कि वो इन सब चीज़ों से बच सके, जो इंजरी होती है, ठीक है, ईयर में, ठीक है, फॉरेन ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो सबको रोक सके, ठीक है, इन सब के बारे में हमें उसे नॉलेज प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट रिलेटेड टू पेन, बहुत ज़्यादा अगर पेन हो रहा है, ठीक है, पर्सन को, ठीक, ईयर में, तो वहाँ पर हमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, वहाँ पर एज ए नर्स। तो ये हमारा हम बोल सकते हैं रोल भी है, या फिर हम इसमें एक मैनेजमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं। इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड एक्सेसिव मॉइस्ट द ईयर कैनाल, मीन्स हम बोल सकते हैं पेशेंट को जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर मॉइस्चर ना होने पाए, ठीक है, हमारे ईयर कैनाल में, जिससे कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो जो फॉरेन बॉडी आएंगे, ठीक है, वहाँ पर वो स्टिक हो जाएंगे, ठीक है, और वो कॉम्प्लिकेशन कॉज करेंगे, तो उसे हमें बोलना है कि पेशेंट उसको अवॉइड करे, ठीक है। एडवाइस टू क्लीनिंग द आउटर ईयर
इन जेंटल वे टू अवॉइड इंजरी। और हमें पेशेंट को एडवाइस करना है, ठीक है, कि अगर वो ईयर को साफ़ कर रहा है, ठीक है, जो आउटर ईयर होता है, ठीक है, हमारा अगर नॉर्मली सब उसको क्लीन करते हैं, ठीक है, खुद से ही क्लीन करते हैं, तो हमें पेशेंट को बताना है, ठीक है, कि वो मतलब जेंटली वे में करे, जिससे कि इंजरी ना हो, ठीक है, हमारे ईयर में, जैसे कि खासकर जो हमारी टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वहाँ पर इंजरी ना हो कोई, ठीक है, कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट से हम वहाँ पर क्लीन ना करें, ठीक है। तो ये सब हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे। तो ये था हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो ऑटोलीजिया होता है, ठीक है, वो ख़त्म होता है। उसके उसमें हमने पढ़ा, उसका डिफिनीशन पढ़ा, टाइप पढ़ा, एटोलॉजी, और लास्ट में हमने पढ़ा उसका मैनेजमेंट, ठीक है। नर्सिंग और मेडिकल मैनेजमेंट हमने दोनों पढ़ा है।